बिटिया भाग दो। अगर आप इसके भाग 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। फिर क्या था, गीता की सास अब गीता को पंडित और साधुओं के पास ले जाने लगी। गीता की सास यही चाहती थी कि उसकी बहू को लड़की नहीं लड़का पैदा हो। गीता के बगल वाला फ्लैट में एक सीमा नाम की महिला रहती थी। वो उम्र में तो गीता से 10 साल की बड़ी थी, लेकिन गीता और सीमा अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शाम को दोनों साथ ही पार्क में जाते थे। गीता अपनी सारी प्रॉब्लम सीमा को बताती थी। सीमा कहती थी कि पता नहीं तुम्हारे सास और पति कैसे है, पहला बच्चा है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो एक ही बेटी है। फिर भी मेरे पति और मैंने मिलकर फैसला किया कि अब दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। गीता बोली, दीदी आपके और आपके हस्बैंड की सोच वाले अगर सब हो जाए तो फिर क्या बात है। गीता के प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो गए थे। घर वाले उस खुशी के साथ गीता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था कि गीता को लड़का ही पैदा होगा। बाहर आकर नर्स ने जैसे यह खबर गीता को लड़का नहीं लड़की पैदा हुआ है तो ऐसा लगा गीता के सास और पति सीने पर सांप लुट गया हो। उसके चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई थी। खुशी थे तो सिर्फ गीता के ससुर, वो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करते थे। लेकिन गीता के ससुर का घर में कोई भी इज्जत नहीं था और ना ही वैल्यू था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और बोले कि आप लोग अभी घर जा सकते हैं, क्योंकि गीता को अभी पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। कल सुबह ही हम यहाँ से इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। गीता के परिवार वाले अपने घर चले गए। सुबह हुआ, कोई भी घर से लौटकर वापस हॉस्पिटल नहीं आया। गीता ने भी कई बार नर्स से पूछा कि मेरे घर वाले अभी तक आए क्यों नहीं। नर्स से बोला, नहीं मैडम, अभी तक कोई नहीं आया है। गीता ने अपने पति के पास फोन भी लगवाया, इसके पति ने फोन नहीं उठाया। गीता के ससुर बोले, 12 बज गया है, अब कब चलेंगे बहू को लाने। गीता की सास बोली, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, बहू को जाकर ले आओ। हमें ऐसे बहू को घर नहीं लाना जो लड़की पैदा करती हो। एक ही शर्त पर मैं घर में लेकर आऊंगी, अगर वो लड़की कहीं बाहर छोड़ दे। आखिर मैं भी कोई भी जब नहीं गीता को लेने जा रहे था तो गीता के ससुर अकेले हॉस्पिटल गए और अपनी बहू को डिस्चार्ज कराकर ले आए। तभी गीता अपने घर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अपने घर में गीता अकेली हो चुकी थी। ससुर को भी बेटे और सास को बहुत सुनाया, लेकिन आए हो तो और गीता का खर्चा तुम ही चलाना। गीता के ससुर जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी को डांटा। उन्होंने बोला, गीता हमारे घर की इज्जत है और मैं अपने घर की इज्जत को यूं हॉस्पिटल में नीलाम नहीं कर सकता था। जो भी गीता भी यही रहेगी और उसकी बेटी भी। गीता को बेटी हुई है। जब ये खबर गीता के माँ बाप को लगा तो वह लोग अपनी बेटी से मिलने गीता के ससुराल आए। गीता के माँ बाप सभी बैठक खाने में बैठे हुए थे। तभी गीता के सास ने कहा, बहू चाय पानी का इंतजाम करो, समधी और समधन जी आए हैं। गीता अपने मम्मी पापा के लिए जैसे ही पानी ला रही थी, उसकी बेटी रोने लगी और वो पानी वहीं पर रखकर अपनी बेटी के पास जाने लगी। तभी गीता की सास ने कहा, बहू तुम्हारी बेटी एक मिनट दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा कितनी दूर से आए हैं, पहले इनका भी ख्याल रख लो। गीता के मम्मी पापा को गीता की सास की यह बात बहुत ही बुरी लगी। उनकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करती है। गीता की माँ मन ही मन सोच रही थी कि हमने बहुत गलत कर दी, अपनी बेटी को शादी ऐसे घर में कर जहाँ पर लड़कियां की कद नहीं होता है। गीता की सास अपनी पोती को देखना नहीं चाहती थी। एक दिन गीता पास के ही मंदिर में पूजा करने गई थी। बेटी भूख से रो रही थी। गीता की सास ने दूध पिलाने बजाय बोतल में साबुन घोलकर बच्ची को पिला दिया ताकि वह मर जाए और दोबारा से गीता माँ बने और इस बार शायद बेटा पैदा हो। गीता जब मंदिर से वापस आई तो देखी कि बेटी के मुंह से बहुत सारा झाग निकल हुआ है और वह न बोल रही है, न हाथ पैर चला रही, बिल्कुल शांत हो गई थी। गीता बिल्कुल ही डर गई और जल्दी से अपनी बेटी को लेकर बाहर निकली। तभी उसकी दोस्त सीमा सीढ़ियाँ से ऊपर आ रही थी। सीमा ने पूछा, गीता क्यों हो गया, क्यों इतना परेशान हो। गीता ने बताया, दीदी पता नहीं इसके मुंह में इतना सारा झाग निकला है और ना ये बोल रही है और कुछ शरीर में हरकत कर रही है, डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। गीता ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। गीता बोली, वो लोग तो मुझे और मेरी बेटी को देखना तक नहीं चाहते हैं, हॉस्पिटल क्यों ले जाएंगे। सीमा बोली, रुको मैं चल रही हूँ। जल्दी से सीमा नीचे
आई और एक ऑटो वाला को बुलाया। गीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने बच्ची को देखा और बोली, अरे यह क्या हुआ? इसको साबुन का घोल पिलाया, इसने पिला दिया। थोड़ी देर हो जाता तो हॉस्पिटल आने में तो बच्चों की बचाया नहीं जा सकता था। सांस फूलने से इसकी मौत हो जाती। गीता समझ गई थी कि उसकी बेटी को उसके सास ने साबुन का घोल पिलाया है। सीमा बोली, हद होती है नफरत की तो। कोई इतना नफरत करता है कि अपनी बहू और पोती से। पता नहीं कैसी तुम्हारी सास है। गीता, मैं तो कहती हूँ कि चलो अब पुलिस थाने में तुम्हारे सास के खिलाफ एफआईआर करते हैं। कभी न कभी यह बात तुम्हारे माता पिता को भी पता चलेगा। बेहतर यही होगा तुम अपने माता पिता को बताओ ना कि उन्हें किससे और कैसे पता चले, वो कह रही थी। अगर इसका अंतिम भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगी। मिलते हैं फिर अंतिम भाग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।